गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे एल्किन के प्रिपरेशन के नेक्स्ट मेथड पर। और नेक्स्ट मेथड अपना क्या है? बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस, यानी कि एल्काइन का आप नियंत्रित हाइड्रोजनेशन यानी कि कंट्रोल हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? एल्किन प्राप्त होगी। अब यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि एल्काइन से एल्किन का जो अपन फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर अपन एक सिंपल एल्किन लेते हैं, यानी एल्किन नहीं, एल्काइन, ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको एक तरीका क्या है कि अपन वन एल्काइन लेते हैं। क्या लेते हैं? वन एल्काइन लेते हैं। और जब इसका आप वन एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो आपको क्या है कि एक ही टाइप के यानी कि ओनली सिंगल टाइप के आपको एल्किन फॉर्म होगी। लेकिन यदि आप क्या है कि वन एल्काइन को छोड़ करके अदर कोई एल्काइन यानी कि आप टू एल्काइन, थ्री एल्काइन, फोर एल्काइन कोई भी लेते हैं आप, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको दो प्रकार की एल्किन आपको प्राप्त होने की संभावना रहेगी। यानी कि आप टू थ्री फोर जो एल्काइन है अगर उसका हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो सकती है कि दो प्रकार की एल्काइनें प्राप्त होने की संभावना या उनके बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई आपको यानी कि दो एल्काइन कौन सी प्राप्त होगी आपको? या तो सिस या ट्रांस। ठीक है, तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई सिस एल्किन मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगी या ट्रांस एल्किन मेन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होगी। तो ये इस बात का जो फिक्स करेगा वो कौन करेगा, यानी कि इसका निर्धारण कौन करता है कि कैटलाइस्ट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपने एक एग्जांपल लें तो लिक्विड अमोनिया के में क्या है कि सोडियम के साथ अगर अपन क्या कराते हैं कि एल्काइन का यानी कि टू थ्री एल्काइन का अपन क्या कराते हैं यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ट्रांस एल्किन क्या होगी? मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगी। इसी तरह से क्या है कि अगर इसी एल्किन का अपन क्या है कि लिंडर कैटलाइस्ट लेते हैं। ठीक है, लिंडर कैटलाइस्ट क्या होता है कि जो किससे फॉर्म होता है? प्लेडियम मेटल से फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो लिंडर कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में अगर इसका आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो मेन प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या प्राप्त होगी? सिस एल्किन आपको प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि भाई जैसे अपन वो कर रहे थे ना उसका सेटजिप रूल की बात कर रहे थे, सेटजिप रूल में कौन सी एल्किन आपको प्राप्त होगी, तो वो भी इस बात पर डिपेंड था कि आप क्या है कि कौन सी एल्किन यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बात होती है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर अपने लिखते हैं। ठीक है, क्या बात की अपन ने? जब एल्काइंस का कैटेलाइज्ड यानी कि उत्प्रेरक, ठीक है, कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में नियंत्रित यानी कि एक फिक्स अमाउंट में, ठीक है ना, नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड, ठीक है, नियंत्रित हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो एल्कीन एल्कीन्स प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लें कि एसिटिलीन ले लें, एथाइन CH3 CH सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 यहाँ पर कैटेलाइज्ड उत्प्रेरक। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में क्या फॉर्म होगा आपको? H2C डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथीन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि आपको एल्किन पर नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि यदि आप क्या लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, प्रकार की
यानी कि टाइप की एल्काइन, एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो सिंगल टाइप, ओनली सिंगल टाइप, सिंगल टाइप यानी कि एक ही प्रकार की एल्कीन बनती है। जैसे आपने ये एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, ठीक है। एग्जांपल वो ले लेते हैं, चलो अपन। आर सी एच सॉरी सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस H2 कैटेलाइज्ड, और आपको क्या फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ठीक है, इससे आपको ये कंडीशन प्राप्त होगी, ठीक है। यानी कि एक ही प्रकार की एल्किन आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर अपने क्या करते हैं कि यदि आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और आर, अब ये 2 3 4 कुछ भी हो सकती है भाई, यहाँ पर एल्किल ग्रुप अटैच करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगी आपको, ठीक है ना। यानी कि आर इक्वल टू यहाँ पर बोथ आर क्या है, एल्किल ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। तो उस कंडीशन में, ठीक है ना, प्रकार की एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो समकक्ष यानी कि सिस, और इसको क्या बोलते हैं, सिन, ठीक है, तथा विपक्ष यानी कि ट्रांस और एंटी, एंटी एल्किन प्राप्त हो सकती है, ठीक है। कौन सी एल्किन, अब इस कंडीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, कौन सी एल्किन मेन प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगी, यह कैटेलाइज्ड यानी कि उत्प्रेरक निर्धारित करता है, ठीक है ना। कि ये किस बात पर डिपेंड करेगा, कैटेलाइज्ड के नेचर पर डिपेंड करेगा, या इट्स डिपेंड बाय कैटेलाइज्ड, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर दूसरी बात क्या होती है कि जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिक्विड अमोनिया में सोडियम के साथ
रिएक्शन कराने पर, किसकी, एल्काइन की, ठीक है ना, कराने पर ट्रांस ट्रांस एल्कीन ट्रांस एल्कीन तथा लिंडलर कैटलाइज्ड की प्रेजेंस में क्या बनती है, सिस एल्कीन बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं, अब अपन यहाँ पर रिएक्शन बताते हैं। तो अपने पास एल्कीन है, ये मैंने आपको बताया था कि वन एल्कीन को छोड़ करके आप कोई भी एल्कीन लें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप आर इक्वल टू क्या है कि बोथ आर, दोनों आर इक्वल टू क्या है, एल्किल ग्रुप। यहाँ पर आप हाइड्रोजन अटैच नहीं करेंगे, एल्किल ग्रुप, ठीक है। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी कर सकते हो आप, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप इसका क्या कराएं, हाइड्रोजिनेशन कराते हैं। तो फर्स्ट अपन कराते हैं किसमें, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, ठीक है। लिक्विड अमोनिया में सोडियम के साथ अगर इसको रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगी, यहाँ पर ट्रांस एल्कीन प्राप्त होती है। ये तो हो गया। अब यानी कि ट्रांस में क्या होगा कि जो एल्किल ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगी आपको, ट्रांस, ठीक है। इसी तरह से क्या है भाई, ये ट्रांस एल्किन हो गई। इसी तरह से अगर आप लिंडलर कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, लिंडलर कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं तो आपको सिस, एल्किन प्राप्त होगी, ठीक है ना। क्या प्राप्त होगी, सिस एल्किन आपको प्राप्त होती है, ठीक है। कि जो लिंडलर रिएजेंट है ये किससे फॉर्म होता है कि पैलेडियम मेटल से फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है इसका, जो बिस डाइहेलाइड है यानी कि समीपवर्ती वो एडजेसेंट डाइहेलाइड्स के विहेलोजिनेशन विहेलोजनीकरण, सॉरी विहेलोजिनेशन बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या आता है, समीपवर्ती डाइहेलाइडो के विहेलोजनीकरण द्वारा, ठीक है, बाय डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल यानी कि विष, ठीक है ना, विष, सॉरी ये अपन टू एडजेसेंट कार्बन वाला वो बोलते हैं अपन, ठीक है ना, दो कंटिन्यू कार्बन पर, ठीक है ना, विसिनल डाइहेलाइड्स। तो इसके द्वारा आप कैसे इसका यानी कि सीधी सी बात है कि इसका क्या करना आपको, वी हेलोजिनेशन यानी कि डी हेलोजिनेशन होना है, यानी कि दोनों हेलाइड
आयन्स यहाँ से क्या है, दोनों हैलाइड्स क्या हो जाए यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, सीधी बात है एल्किन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि 1-2 विलोपन यानी कि 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जब समीपवर्ती डाई हैलाइडों को क्या है कि जिंक मेटल क्या है, जिंक मेटल के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पर क्या है 1-2 एलिमिनेशन द्वारा क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। क्या होता है, जब विसिनल डाईहैलाइड्स को जिंक या क्या बोलते हैं इसको, जस्ता Zn, ठीक है, धातु मेटल के साथ हीट करने पर 1-2 एलिमिनेशन विलोपन 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन द्वारा क्या फॉर्म होता है, एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स फॉर्म होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कोई भी डाई हैलाइड ले लें। ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड लिया अपने यहाँ पर। ठीक है ना। डाई हैलाइड तो आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा याद कर लेना, रिवाइज हो जाएगा। और आपको प्लस क्या लेना है, जिंक मेटल। इसके साथ आप क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो यहाँ से Zn और ये X2 यानी कि Zn(X2) यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, यानी कि 1-2 एलिमिनेशन यहाँ से हो जाएगा। डबल बॉन्ड C प्लस Zn(X2), ठीक है, एल्किन फॉर्म हो जाएगी। जैसे अपने क्या है कि 2,2 डाइब्रोमोब्यूटेन को क्या है कि जिंक के साथ हीट करते हैं तो 2 ब्यूटीन फॉर्म होती है आपको यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि CH3 CH CH CH3 Br और Br, क्या है ये 2,3 डाइब्रोमो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन का आप क्या करते हैं कि जिंक मेटल के साथ आप इसको हीट करते हैं तो आपको क्या फॉर्म होती है, 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और क्या फॉर्म होगा, जिंक ब्रोमाइड 2 ब्यूटीन आपको फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद आता है कोल्बे सिंथेसिस। ठीक है, कोल्बे सिंथेसिस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसका लास्ट मेथड है ये प्रिपरेशन का, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।